हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वीडीवी पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई है 20 जून 2021 और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की इस वीडियो में। तो आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। देश भर में बीजेपी के बुरे दिन हो चुके हैं शुरू। राज्यसभा में अगले साल बहुमत से और भी दूर हो जाएगी बीजेपी। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी और आरएसएस के अंदरूनी हलकों में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है कि अगले साल बीजेपी और उसके गठबंधन यानी कि एनडीए को राज्यसभा में बहुमत हासिल हो जाएगा और उसके बाद केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाएगी और समान नागरिक संहिता संबंधी कानून भी पारित करवाया जाएगा। बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों की ओर से यही दावा सोशल मीडिया पर लगातार किया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगले साल होने वाले राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सीटें बढ़ने के बजाय कम हो सकती हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चले, राज्यसभा में विपक्ष की बढ़ेगी ताकत। बिहार से लेकर के आंध्र प्रदेश और बंगाल से लेकर के तमिलनाडु व केरल तक क्षेत्रीय दलों की ताकत में इजाफा देखने को मिलेगा राज्यसभा के अंदर और यहां पर बीजेपी बहुमत से और भी दूर हो जाएगी। ये यहां पर बड़ी खबर है दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। संबित पात्रा पर भड़के हैं राकेश टिकैत। चित्रा से बोले, इस बेहुदा आदमी को यहां से हटाओ, डॉक्टर होकर के जहर उगलता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के सितारे पिछले कुछ दिनों से गर्दिश में चल रहे हैं। अगले कुछ दिनों में न्यूज चैनलों की डिबेट्स में गालियां और अपशब्द सुनने का रिकॉर्ड संबित पात्रा के नाम बनता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल संबित पात्रा राजनीतिक विरोधियों पर इतने अभद्र और वाहियात बातें कहते हैं जिससे कोई भी सभ्य इंसान क्रोधित हो जाता है। दरअसल ताजा मामला आज तक न्यूज चैनल का है। किसानों के मुद्दे पर डिबेट शो चल रहा था। एंकर के रूप में चित्रा त्रिपाठी मौजूद थी, जबकि भाजपा प्रवक्ता के तौर पर संबित पात्रा और दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद थे। टिकैत अपनी बात कहते कहते महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करने लगे, जिस पर संबित पात्रा टोका टोकी करने लगे। राकेश टिकैत ने पात्रा की बातों को अनसुना करते हुए कहा है कि मैं इस बेहुदा इंसान से बात नहीं करूंगा। टिकैत ने कहा है कि ये आखिर कौन है जो बीच में टोक रहा है, हटाओ इसे, मुझे इससे बात नहीं करनी है। और वहीं आगे भड़कते हुए संबित पात्रा पर राकेश टिकैत ने कहा है कि आप डॉक्टर हो, जहर मत उगलो, नहीं तो आपकी सारी बकैती यहीं पर निकाल देंगे। किसान हैं हम, दलाल नहीं हैं। ये यहाँ पर राकेश टिकैत ने संबित पात्रा को ले लिया है निशाने पर। संबित पात्रा ऐसा बीजेपी का प्रवक्ता है जिसको यहाँ पर हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ गाली ही मिलती है। और इस बार राकेश टिकैत के हत्थे चढ़ गए हैं संबित पात्रा। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। भारतीयों का स्विस बैंकों में धन बढ़ने पर कांग्रेस ने साधा है पीएम मोदी पर निशाना। कहा, स्वायत्त पत्र जारी करे सरकार। भारतीय नागरिकों का व्यक्तिगत और कंपनियों का स्विस बैंकों में पैसा वर्ष 2020 में बढ़कर के 20,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा है कि सरकार स्वायत्त पत्र ला करके देशवासियों को बताए कि यह पैसा किनका है, काले धन को वापस लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से। कांग्रेस ने पूछा है कि मोदी सरकार उन लोगों के नाम का खुलासा आखिर क्यों नहीं कर रही है जिन्होंने पिछले साल स्विस बैंकों में पैसा जमा करवाया है, जब 97% भारतीय और भी ज्यादा गरीब हो गए। तो ये वो कौन से लोग हैं जो आपदा में अवसर लगातार खोज रहे हैं और मोदी सरकार क्या उनका साथ दे रही है। ये यहाँ पर जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी ने बोला है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राकेश टिकैत बोले, उत्तर प्रदेश में इनको निपटाएंगे, ये नहीं तो 2024 में दूसरी सरकार वापस लेगी काले कानून। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू किए हुए 7 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन बात जहां की तहां है। सरकार और किसानों के बीच कोई भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों की वापसी को छोड़ करके किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार है। मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हमने भी साफ कर दिया है कि कानून वापसी जब तक नहीं होगी किसान भी वापस अपने घर को नहीं जाएंगे। टिकैत ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ये आंदोलन 2024 तक लगातार चलता रहेगा। चुनाव में बीजेपी को निपटाएंगे। यूपी के अंदर ये सरकार नहीं तो अगली सरकार कानून वापस लेगी। टिकैत ने कहा है कि अब आमने सामने की बात है, यूपी चुनाव में भी बीजेपी को निपटाएंगे, इनका सोपड़ा साफ करेंगे। ये यहाँ पर बड़ी चेतावनी दे दी है सीधे तौर पर बीजेपी को राकेश टिकैत ने। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
पश्चिम बंगाल में 300 भाजपाइयों ने छोड़ी है पार्टी। गंगा जल से शुद्ध करके तृणमूल कांग्रेस में कराए गए हैं शामिल। बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे कम से कम 300 बीजेपी समर्थकों को टीएमसी ने एक बार फिर से पार्टी में शामिल करवा लिया है। टीएमसी में शामिल करने से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदूषित दिमाग का शुद्धिकरण गंगा जल छिड़क करके किया गया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक एक करके कई बीजेपी के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं और टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। कई दिग्गज नेता अभी और आगे चल के टीएमसी ज्वाइन करने वाले हैं, जिनमें से कई बीजेपी के सांसद और कई विधायक शामिल हैं। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, अयोध्या से दोस्तों बड़ी खबर है। एक और जमीन घोटाला सामने निकल के आया है। बीजेपी मेयर के भतीजे ने 20 लाख की खरीदी जमीन को यहां पर 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया है। 5 मिनट में ही 2 करोड़ रुपए की खरीदी हुई जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में राम मंदिर ट्रस्ट को बेचे जाने की खबर के बाद अब ऐसा ही एक और मामला सामने निकल के आया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 20 लाख रुपए की खरीदी गई जमीन को 2 महीने के बाद ही राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया रिपोर्ट के अनुसार। और जिन्होंने यह काम किया है वह अयोध्या के मेयर और बीजेपी के नेता ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि विवादों के घेरे में है राम मंदिर ट्रस्ट के कई जमीन सौदे और अब यहाँ पर बड़े घोटाले की सीधे तौर पर तस्वीर सामने निकल के आ रही है। और इस पूरे मामले की अब यहाँ पर सीबीआई और ईडी के जरिए जांच करवाने की मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। देशवासियों के लिए बड़ी चेतावनी जारी हुई है। अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। आप लोगों को बताते चलें, देश भर के राज्यों को कोरोना से थोड़ी राहत फिलहाल मिल चुकी है, लेकिन लोगों की लापरवाही एक बार फिर से देश में कोरोना का संकट बढ़ा सकती है। एम्स के प्रमुख ने ये चेतावनी दी है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर है और यह अगले 6 से 8 सप्ताह में देश में आ सकती है। और वहीं एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में सख्त प्रतिबंधों के बाद अनलॉक किया जा रहा है। ऐसे में देश की मुख्य चुनौती एक बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन करवाना है। और देख सकते हैं कि अगले 6 से 8 सप्ताह के अंदर कोरोना की तीसरी लहर देश भर के अंदर आ सकती है। ये यहाँ पर कहना है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का और चेतावनी देश भर के लिए जारी कर दी गई है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पुडुचेरी बीजेपी में बवाल देखने को मिला है। बीजेपी एमएलए के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में की है जबरदस्त तोड़फोड़। मंत्री नहीं बनाए जाने से थे नाराज। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी विधायक के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में जबरदस्त तरीके से हंगामा किया है। यही नहीं, बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ भी की गई है। समर्थक इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं कि उनके नेता को कैबिनेट में कोई भी पद नहीं दिया गया। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, बीजेपी के उम्मीदवार जॉन कुमार कामराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव इस बार जीते हैं, लेकिन जब उनके समर्थकों को यह पता लगा कि जॉन कुमार को कैबिनेट में एक भी विभाग नहीं दिया जाएगा तो वे यहां पर भड़क उठे। उन्होंने पुडुचेरी बीजेपी दफ्तर में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ यहां पर शुरू कर दी। तो वहीं अगली बड़ी खबर में देखिए आप लोग, कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े पर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री आमने सामने। त्रिवेंद्र बोले हाई कोर्ट के जज करें जांच। आप लोगों को बताते चलें, कुंभ मेले के दौरान कोरोना की फर्जी टेस्टिंग के मामले में उत्तराखंड बीजेपी के 2 बड़े नेता आमने सामने निकल के आ चुके हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस बयान पर कि फर्जी टेस्टिंग का मामला उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से पहले का है, इस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें यहां पर जवाब दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने ताजा बयान में कहा है कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के किसी वर्तमान जज से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनाने के आरोपों की जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें शामिल रहे हैं उनके खिलाफ यहां पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहां पर आमने सामने आ चुके हैं। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। योगी के सामने झुके हैं पीएम मोदी। पूर्व नौकरशाह एके शर्मा बने हैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष। डिप्टी सीएम बनने की अटकलों पर लगा है पूर्ण विराम। आप लोगों को बताते चलें, पूर्व नौकरशाह अरविंद कुमार शर्मा को भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है और वहीं पार्टी ने संगठन विस्तार करते हुए महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पद की प्रमुख दावेदार अर्चना मिश्रा को पार्टी की प्रदेश मंत्री नियुक्त किया है।
और वहीं आप लोगों को बता दें कि ए.के. शर्मा के एमएलसी बनने के बाद से ही उन्हें यूपी सरकार में डिप्टी सीएम व कैबिनेट में मंत्री बनने को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ राजी नहीं थे। और अब यहां पर पीएम मोदी झुके हैं योगी आदित्यनाथ के सामने और पूर्व नौकरशाह ए.के. शर्मा बने हैं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। किसानों को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। कहा है भाजपा सरकार में हुई है किसानों की दुर्गति, गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाकर के किसानों को धोखा देने का सॉन्ग रचा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की जैसी दुर्गति भाजपा सरकार के 4.5 सालों में हुई है, वैसी पिछले 50 सालों में भी नहीं हुई थी। गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाकर के किसानों को धोखा देने का सॉन्ग रचा गया। किसानों को ना फसल का दाम मिला है और ना ही मुआवजा मिला है, ऊपर से महंगाई की मार ने उनकी कमर तोड़ करके रख दी है। सरकार स्वायत्त पत्र जारी करे ताकि किसानों से गेहूं खरीद की सच्चाई सामने आ सके। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि कागजों में गेहूं खरीद की तारीख बढ़ाने की घोषणा तो हुई है, जबकि हकीकत में यहां पर खरीद ही बंद है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को ले लिया है निशाने पर। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की बैठक को लेकर के हरकत में आई है पूरी सरकार। महबूबा समेत 14 नेताओं को भेजा गया है न्योता। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जम्मू कश्मीर पर होने वाली बैठक को लेकर के पूरी सरकार अब हरकत में है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों को न्योता भेजा है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, आने वाले समय में जल्द ही विधानसभा के चुनाव देखने को मिल सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। असम से बड़ी अपडेट है। सिर्फ 2 बच्चों वाले परिवार को ही मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा ने किया है ऐलान। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही एक ऐसा नियम बनाने वाली है जिसमें सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ 2 बच्चों वाले परिवारों को ही मिल सकेगा। अधिक बच्चों वाले परिवारों को सरकार की योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। शर्मा ने धीरे धीरे राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में इस नियम को लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।